में बरारी विधानसभा से बरारी के विधायक जदयू से विधायक हैं और काफ़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और विधायक हैं। चलिए आइए उनसे पूछते हैं। सर से सवाल होगा, सर बिहार में अच्छा अभी जदयू जो है बहुत अच्छा काम, मतलब जनता उसको अच्छा मैंडेट दी है। एक समय लग रहा था नीतीश कुमार का जो है बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन राजनीतिक का तो असली मायने में चाणक्य तो वो हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है और आप हमारी जनता के साथ सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है, बधाई है। और आपने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बार का इनका परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छा रहा है। ऐसा नहीं है, इनका हमारे नेता हमारा स्वाभिमान है और लगातार जब से इन्होंने बिहार की गद्दी और सत्ता संभाली है, बिहार में जो चौमुखी विकास हुआ है, तो लगातार इनके प्रति बिहार की जनता का झुकाव रहा है। ये प्रथम बार नहीं है और हम लोगों ने देखा है कि दुख के काल में भी जब सीट कम रही तो भी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की सरकार रही है और लोग निडर होकर के लोग व्यवसाय व्यापार किया है। और एक समय ऐसा भी लोगों ने बिहार को देखा कि बिहार से लोग पलायन कर गए, व्यवसाय यहाँ से भाग गए, डॉक्टर यहाँ से भाग गया और ये चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। तो और उसको इस बार दिखा भी, लोगों ने पूरा अपना मत एनडीए के प्रत्याशी को दिया। सभी जगह हमारे जो प्रत्याशी थे एनडीए के और खासकर जेडीयू के जो प्रत्याशी 16 टिकट हम लोग 12 जीत के आए, तो हम तो पूरे बिहार का भ्रमण किया और एनडीए के लिए वोट मांगा। खासकर निषाद वर्गों में, अति पिछड़ा बड़ी पिछड़ा वर्ग में गया, तो अति पिछड़ा और खासकर निषाद वर्गों में ये खुशी थी कि इस बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो जननायक कर्पूरी जी को मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी, ये और खासकर नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों के लिए इतना काम नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया है, तो ये दिखता है। और इसका प्रतिफल ये मिला कि एनडीए के प्रत्याशी को भाजपा के हों, चाहे लोजपा के लोग हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे हम के हों, सभी लोगों ने सीट जीती है। तो हम पूरे बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला जो सरकार भी बनेगा, नरेंद्र भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम लोगों का खासकर रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा हो, हम लोग की मांग है, सरकार की मांग है। तो ये आने से पूरा बिहार का तरक्की होगा। बिहार में बेरोजगारी जो कुछ बचे हुए हैं, कुछ लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, महंगाई की जो है, तो सारा चीज़ कंट्रोल होगा, लोग यहाँ पे उद्योग लगाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये हमेशा मांग भी रहा है। अच्छा सर, एक बात और है, काफ़ी नेशनल मीडिया में चल रहा है, ठीक है, दोनों साथ में गए हैं। अब बिहार में सभी न्यूज़ चैनलों ने लगाया है चाचा भतीजा साथ में है, एरोप्लेन में दिख रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? देखिए, एक तो संयोग है ना, ये संयोग है कि उस फ्लाइट में नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, अन्य भी होंगे, तो पुराना संबंध है, संपर्क है, चाचा भतीजा पहले भी आज भी है, इस संबंध थोड़ा टूट जाता है। एक ना वो क्या बोलते हैं, सोच पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी है, उसका लोकतंत्र की काफ़ी खूबसूरती है। हाँ है, आइडियोलॉजी अपना अपना लोग, अपना अपना पार्टी का जो सिद्धांत है, जो उसका मुद्दा है, उस पर लड़ाई है। कोई पारिवारिक झगड़ा तो है नहीं, कोई जगह जमीन की झगड़ा है नहीं, ये अपने अपने लोगों की सोच है और अच्छी बात है, दोनों साथ गए हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी ने पहले भी कह दिया है कि हमसे जो पहले भी गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं गलती पे रोके हैं। सर क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? आप काफ़ी करीबी रहे हैं, काफ़ी बात होती रहती होगी, सप्ताह में 1-2 दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होती ही होगी, तो क्या लगता है पलटी मारेंगे इस बार फिर? बिहार उप प्रधानमंत्री का ऑफर शरद पवार जो है दे दिए हैं, क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं होने वाला है। लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहें, हमारे नेता ने जवान दे दिया और हमारे नेता जो कहते हैं सो करते हैं और न्याय के साथ विकास करते हैं, इसलिए वो नेता फिर अब इधर से उधर घूमने वाले नहीं हैं। और उन्होंने पब्लिकली भी कह दिया है, भाषण में भी, कटिहार में आपके समेली में भी कहा, अन्य जगह भी कहा कि मैं अब छोड़ पर के कहीं जाने वाला नहीं, मैं आपके साथ समर्पित हूँ। और उन्होंने समर्पित भाव से दिल्ली गए हैं। हमको आशा निपुण विश्वास है इस बार जो सरकार बनेगी, हमारे जो 12 एनडीए में जीत के गए हैं, जो हमारे दल के हैं, जेडीयू के हैं, आशा निपुण विश्वास इस बार हम लोगों को मंत्रालय में भी जगह मिलेगा। कहीं विपक्ष प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया, बहुत ऑफर मिल रहा है सर, आप कह रहे हैं हो सकता है मन में कहीं प्रधानमंत्री बनने का सपना हो, इधर से उधर चल गए, तब क्या सर, क्या कुछ लग रहा है? इधर से उधर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री गए भी थे तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के कल्याण के लिए, और जब कहीं भी गए हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी का कोई अपना परिवार नहीं, पूरा बिहार उनका परिवार है और पूरे बिहार के लिए सोचते हैं। और खासकर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जितना काम नीतीश कुमार जी ने कर दिया है,
कोई बहुत मुख्यमंत्री आए गए, लेकिन जितना काम नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के लिए किया, अति पिछड़ा वर्ग के लिए किया, कोई नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करने वाले पुरुष हैं, और बिहार इनके नेतृत्व में इन्होंने साबित कर दिया इस बार कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ है, और नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक समय ऐसा भी था, हमारे दर्शकों को बता दें, लग रहा था सभी को नीतीश कुमार जी काफ़ी चिरचिरी कर रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन पूरे जैसे यहाँ पे जदयू का और भाजपा का एनडीए का जो सीट था, लगभग लगातार जगहों पे आपने चुनाव का कैंपेन भी किया और वहाँ के लोगों से मिलते जुलते रहते थे, तो क्या कुछ लगता था सर आपको? देखिए, हमारे जो वोटर्स थे ना पूरे बिहार में, वो चुपचाप वोटर थे, खासकर महिला वर्गों में का ये था कि एक बात तो तय है, महिला वोट आपका है। महिला के साथ पुरुष भी है, लेकिन है कि जो वोटर्स थे, हमारा एग्रेसिव वोटर नहीं है। हमारा वोटर जो है ना, चुपचाप फुलछाप चुपचाप तिरछाप कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग विपक्षी जो पार्टी हैं, वोट देंगे 1 ठो गिनवाते हैं 100। उनको पता चल गया कि सुपड़ा साफ हो गया, बहुत पूरा घूम रहे थे हेलीकॉप्टर लेकर करके, क्या रिजल्ट आया है ना। तो जो रिजल्ट आया वो देखने आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक सवाल और है, अब कहते हैं हम आएंगे, आप जहाँ जहाँ गए आप जिता दीजिए, जीत गए, हर जगह कैंपेन किए, प्रचार किए, आप गए, अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं उसकी जो वहाँ से सीट थी शांभवी चौधरी वह जीत गई, और जगह गए जीत गए, भागलपुर भी गए वहाँ से अजय मंडल जीत गए। तो क्या सर कमी रह गई, जो कटिहार में आप बरारी से विधायक हैं वहाँ से क्यों नहीं जीत पाए, यहाँ से दुलालचंद गोस्वामी क्यों हार गए सर? कटिहार सीट से बड़ा सवाल है, यहाँ से दुलालचंद गोस्वामी क्यों हार गए सर? देखिए, अभी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता और हमारे जो एमपी जो हैं दुलालचंद गोस्वामी जी 42 हज़ार से वोट से लूज कर गए सीट, और ये समीक्षा की ज़रूरत है। हम लोग अभी समीक्षा करेंगे कि किस कारणों से हारे हैं। लेकिन हमारे जो नेता और एमपी दुलालचंद गोस्वामी जो 5 साल बिहार के कटिहार में काम किए, हमने देखा है कि अंत में 120 पुलियों का निर्माण कराया। आप प्राणपुर में जा सक के चलते हैं, जाइएगा तो आपको है ना, धरन एक पंचायत है, उस पंचायत में एक रजपुतिया पुल था, 30 साल से टूटा पड़ा हुआ था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। इस तरह काफ़ी हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण में देखे, एक पुलिया का निर्माण हुआ है, काम हुआ है, और लोगों ने में ये चीज़ चूँकि हमारे नेता के प्रति लोग ने कहा भी रहा था कि घूमते कम हैं, क्षेत्र भ्रमण नहीं हो रहा। लेकिन क्षेत्र भ्रमण एक, हम लोग अपने खुद विधायक हैं, हमको लगता है कि हम लोग भी क्षेत्र घूमते हैं तो लोग कहीं ना कहीं हमको भी गाली सुनना पड़ता है, वो सुना ही पड़ता है कि विधायक जी तो क्षेत्र में ही नहीं आते हैं, जबकि हम लोग क्षेत्र में बने रहते हैं। फिर विधानसभा जाना है, कुछ काम भी है, अपना परिवार भी है, सब समय निकाल करके भी उसके बावजूद हम लोग क्षेत्र में बने रहते हैं कि एक किसी का ही फ़ोन आता है या दुख सुख का होता है, उसमें हम लोग शामिल होते हैं। चूँकि बड़ा 18-20 हज़ार वोटर्स हैं, 6 लोक विधानसभा होता है, तो आज के तारीख में जो चुनाव में ये देखा गया, लोग ये बोलते हैं काम की कोई महत्ता नहीं रहती है कि पुल बना दिया, रोड बन गया, नाला बन गया, बहुत सा काम हुआ, उसकी महत्ता नहीं। लेकिन ये सोचते हैं लोग कि हमारे यहाँ शादी के में नहीं आए, श्राद्ध था उसमें नहीं आए, हम फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाए। 2-3 चीज़ लोग अभी के चुनाव में देखने को मिला है, और ये लगता है कि आने वाला समय का चुनाव में भी ये बात का मुद्दा रहेगा कि लोग हम फ़ोन किए तो फ़ोन नहीं उठाए, या तो हम आए नहीं, शादी में नहीं आए, फोन पे जनता का काम नहीं कर सके। नहीं, काम होना न होना जनता ही नहीं चाहती, जनता का काम तो हो ही जाता है कि कहीं किसी से करवा ही लेते हैं या खुद कर लेते हैं। लेकिन उनका ये रहता है, इच्छा रहती है, प्राथमिक इच्छा रहती है कि हम नेता को फ़ोन करें तो प्रथम वो फ़ोन हमारा उठावे, काम होना न होना सेकेंडरी है, फ़ोन उठे, दुख सुख में शामिल हो, यही है। लोग हर लोग कमाते खाते हैं, हर लोग अपना काम करते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि पब्लिक की नेता आके हमारा खाना बना खिलाए, वो ये चाहते हैं कि नेता मेरे दुख सुख में एक बार शामिल हो जाए, हम फ़ोन करें तो हमारे फ़ोन को रिसीव कर लें, नेता पब्लिक बस इतना ही चाहती है। तो ठीक है, कभी किसी तरह के हमारे नेता में कमी राज के लिए क्षमा मांगते हैं। आने वाला हम लोग का भी चुनाव है, यदि हम लोग भी किसी तरह गलती करते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारी गलतियों को गिनाइए, और गलती पे हम लोग सुधार करेंगे। और जनता जनार्दन है, जनता का जो मैंडेट आएगा उसको जनता का जाने देश का आप सम्मान करें। हाँ, जनता सर्वोपरि है, जनता ही कुर्सी दी है, और जनता के कारण ही हम लोग विधायक एमपी बनते हैं। जनता जिस दिन चाहेगी छीन लेगी कुर्सी, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। आए थे, आखिर क्या कमी रही जो हार गए सर? तो बरारी से अच्छा आया है, क्या कुछ कहिए? बरारी की जनता को, बरारी से मिली कुर्सरा के जो हम लोग देवतुल जनता है उसको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने मेरा लाज रख लिया, बचा दिया। सरकार के प्रति आप पहले भी वफादार थे, आज भी आप वफादार हैं। निश्चित आने वाला समय हम लोग में जो भी हमारा समय रहेगा, और हम लोग मिलजुल के बरारी से मिली कुर्सेला को हम लोग विकास करेंगे। खासकर हमारे
MP अभी नहीं है दुलाल चंद गोस्वामी, उनका भी हम लोग सहयोग लेंगे। उनका भी पकड़ ख़त्म नहीं हुआ है, आज वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी के काफ़ी करीबी लोग हैं। तो हमारे MLC हैं, विधायक लोग हैं भी हैं, सब लोग मिल करके कटिहार का चहुमुखी विकास होगा। दुलाल दा नहीं है, लेकिन दुलाल दा कैसे बहुत अभी हज़ारों लोग हैं हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में NDA में, जो कि पद पे नहीं है लेकिन वो अपने पावर रखते हैं काम कराने के लिए। तो निश्चित हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और जो यहाँ पे वोट से हम लोग हारे हैं वो समीक्षा की ज़रूरत है, या तो हमारे नेता को पहचान न सके, या हमारे नेता में कुछ कमी रह गई हो, या हम लोग कोई प्रचार में कमी रह गई हो, या हम लोग मेन टू मेन नहीं मिल पाए हो। ये चीज़ की समीक्षा करेंगे। आने वाला समय में हम लोग सभी चीज़ को जो कमी रहेगी उसको हम दूर करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे हमारे देश में, भारत देश में? क्या PM मोदी दोबारा ये तीसरी बार होगा, क्या बन पाएंगे? TV के चैनल में आप तो देख ही रहे हैं ना कि इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार, खासकर NDA की सरकार तीसरी बार 1965 के बाद नहीं बनी थी। 1965 के बाद लगातार ये तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, ये सभी चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, ये सब लोग मिलजुल के NDA इंटैक्ट है, मजबूत है, और मजबूती के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार। ये थे हमारे साथ में कटिहार में पहले मेयर भी रह चुके हैं और बरारी से लोकप्रिय विधायक। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सर, हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका।